मियाँ सलीम इकबाल साहब यहाँ बैठे हैं, माददा साहब भी थे कल साथ। तो हमने जो लाहौर को पैकेज दिया है, टोटल पैकेज जो है ये 20 अरब का है। उसमें से हमने कल जिनके इफ्ताह किए हैं कोई 15 अरब के करीब हैं वो, और इससे पहले हम दूसरे भी जो प्रोजेक्ट है, ताकि लाहौर को हमने ओपन कर दिया है। एक तो शेखुपुरे की तरफ से, एक जो रूडा का जो प्रोजेक्ट है हमारा, इमरान खान साहब का जो विज़न है, उसके हवाले से वो हमने अलहदा वहाँ रिंग रोड दिया है और वहाँ एक्सेस होगी आसानी के साथ। और फिर मुलाकात जितनी हैं सड़कें, सीवरेज का भी इंतज़ाम मैंने मिश्र साहब को कहा था, और कि भाई ये सेक्रेटरी हाउसिंग भी इसमें शामिल हो, और फौरी तौर पे ना साथ साथ ही साइमल्टेनियसली काम कर दिया जाए। जब आपका काम हो रहा हो, ख़त्म होने को, तो वो भी साथ साथ हो, तो फिर सारा एकदम जो जब हम खोल लें तो ताकि लोग खुश हों कि हमें कोई अब दिक्कत नहीं है किसी किस्म की इसमें जाने की, और फिर एनवायरनमेंट को भी बड़ा फ़ायदा होता है। इससे पहले ये शेरामाला फ्लाई ओवर, गुलाब देवी अंडरपास और शाहकाम फ्लाई ओवर, ये पहले अरबों के जो प्रोजेक्ट हैं लाहौर के लिए, लाहौर को अपग्रेड करने का, ये शरीफ मामे तो लाहौर के बनते हैं, काम नहीं किया इन्होंने, पैसे नहीं लगाए, बस खाने पीने का प्रोग्राम होता रहा है, जो कि बात तो आना नहीं इन्होंने, तो ये इसी तरह ही करते रहेंगे। और वहाँ एक स्टेडियम भी मियाँ साहब के हलके में सबनाबाद में, और शाहदारा में मल्टी लेवल फ्लाईओवर, ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये हमने किए। बल्कि दाता साहब में जब उर्स होता है ख़ास तौर पे, इसका इंतज़ाम हमें बेहतर करना चाहिए। मैंने देखा है कि उसके दौरान सड़कें भी बंद हो जाती हैं, और जो ज़ायरीन हैं जो बाहर से आते हैं, बेशुमार लोग आते हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, अमेरिका तक से, कनाडा तक से, इंग्लैंड से, यूए से, इतने लोग आते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो हम जब कि फॉरेन एक्सचेंज वो लेके आते हैं, और हमें उनको फैसिलिटेट करना चाहिए उनकी रिहाइश के हवाले से। जब वो दाता साहब आएँ, क्योंकि सारा दिन लोग बात करते हैं, रात को भी बात करते हैं, तो उनको एक किसी किस्म की तंगी ना हो, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव भी तौर पे भी पॉलिसी होनी चाहिए। और जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा अपना डीजी साहब, तो फिर इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे कि एक बेहतरीन तोहफ़ा जो है, इससे बड़ा तोहफ़ा क्या है, दाता साहब की खिदमत जो ज़ायरीन करते हैं, उनके लिए जो आते हैं ज़ायरीन, उनको हम फैसिलिटेट करते हैं। आपने देखा नहीं कि मक्का मदीना में जितने भी आए रूलर आए हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने बढ़ चढ़ के खर्च किया है, और लोग जो हैं वो खुश होते हैं, जाके दुआ देते हैं। इसी तरह यहाँ भी इनकी दुआएं लगेंगी आपको। और जो दाता साहब की खिदमात हैं हज़रत अली अजवेरी की, वो तो अनगिनत हैं। और यहाँ जो इस्लाम आया, ये मशाइख लेके आए हैं यहाँ इस्लाम। यहाँ ना कोई हुक्मरान आए हैं ऐसे कॉन्कर करके कि उन्होंने इस्लाम फैलाया हो, ना ही मुगलों ने फैलाया है, ना ही शरीफों जैसे जैली मुगलों ने इस्लाम फैलाया। ये इस्लाम फैला है अकीदतमंदों की वजह से। और ऐसी हस्तियाँ पाक पटन में जहाँ हैं, यहाँ लाहौर में हज़रत अली हजवेरी, ये इन्होंने काम किए हैं, तो इस काबिल हुए हैं कि लोगों को इस्लाम जब इन्होंने कबूल किया, और फिर इनके बच्चे भी अब माशाल्लाह, फिर हम भी उसके ऊपर पहली दफ़ा तालीम के हवाले से भी एक यूनिवर्सिटी, ख़त्मुन नबीन यूनिवर्सिटी जो हमने बनाई है। और अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि ये एक सब्जेक्ट के तौर पर भी इंशाल्लाह इसके ऊपर भी रिसर्च होगी, और एमफिल लोग करेंगे, उनके लिए एक अच्छा सब्जेक्ट होगा कि ये जो आए हैं यहाँ हज़रत अली अजवेरी साहब, जिन्होंने दीन का काम किया, और इसी तरह वहाँ पाक पटन में वहाँ भी दीन का काम जो हुए, इनके ऊपर रिसर्च पेपर लिखेंगे, रिसर्च होनी चाहिए, और ये रखेंगे बाकायदा एजुकेशन में भी कि इनको डिग्री बाकायदा अवार्ड की जाए, ताकि लोगों को पता चले कि दीन का काम जो हुआ है बेहतरीन तरीके से किया गया। इसी तरह हमारी सबसे बड़ी खिदमत करने वाली दीन की जो जगह है वो रायवेंड है।
اس میں ہم نے دیکھا اس میں بھی ڈی جی صاحب کو بڑا ثواب ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بہترین کام کیا ہے، لائٹیں لگائی ہیں، پھر پٹرولنگ پوسٹ بنی ہے، بے شمار کام ہوا ہے وہاں پہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں 20 سال کے حکمرانوں نے، نواز شریف اور انہوں نے اسٹولے نے، رانا ثناء اللہ جیسے بیوقوف لوگوں نے نگلیکٹ کی ہوئی تھی۔ یہ تو اس طرف آئی نہیں نا، یہاں لوگوں کے پرچے جھوٹے، یہاں لوگوں کو تنگ کرنا یا ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنا، بلکہ اپنے ہاتھ سے نہ دینا کسی کو، نہ کسی غریب آدمی کی مدد کرنا یا ان کے بارے میں یہ تو ان کے قریب سے نہیں بات جاتی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت اور ان کی پالیسی کے تحت یہ سارا دین کے کام کا فروغ کا کام ہو رہا ہے، اور اس کو ہم جاری ساری رکھیں گے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی سے ہی اسلام بھی پھیلا، اسی سے ہی پاکستان کی جو بنیادیں ہیں اور جو آئندہ آنے والی ہماری قوم ہے وہ مضبوط بن کے ابھرے گی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ علیحدہ ہوگی، بلوچستان اسمبلی ہے، سندھ اسمبلی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کہ الیکشن جنرل ہوگا یا علیحدہ اسمبلیوں کا ہوگا؟ دیکھیں الیکشن جنرل ہی ہوگا، اس لیے کہ کچھ چیزیں ابھی پس پردہ مذاکراتی سٹیج پہ ہیں، اور آپ کو جلد پتہ چل جائے گا کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی بیوقوفوں کو کہ یہ ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ ہمارا جو ملک ہے نا، خدا نخواستہ کہیں ایسی صورتحال نہ ہو جائے سری لنکا والی، اس کو بچانے کے لیے سارے تمام حلقے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور وہ یہی فیصلہ کر رہے ہیں آج کل۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جلدی الیکشن کرانا پڑے گا، اور ودن 3 months انشاءاللہ الیکشن ہوں گے۔ ہاں جی، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ خصوصی ایڈوائس آئی ہے کہ ایف آئی اے نے دوبارہ کاروائی شروع کر دی ہے جبکہ نیب وہ پرچے ختم کر چکی ہے؟ یار پہلی دفعہ انہیں پرچے شکر کرو علی انہوں نے مرڈر کیس نہیں کرائے، انہوں نے لگے رہنا دیو، انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پہنتا، انہوں دی باری آ جائے گی انشاءاللہ، جڑے اس طرح دے لوگ نے انہوں دی باری آ جائے گی۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔